हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिफिल जीके। नाउ जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग सीडीएस के पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसकी एक सीरीज हमारी यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के पिछले 5 साल के हमने सारे पेपर्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। और अभी हम फिलहाल में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज, और ये हमारा एक पार्ट 4 होने वाला है यहाँ पे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज का, जहाँ पे हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे सीडीएस 2022 वाले पेपर में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे सब पे। और यहाँ पे अगर आपने कोई भी पार्ट ज्योग्राफी का या फिर इससे पहले के जो 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 हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सबको यहाँ पे डाल रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं ये। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सुनो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर ईयर का। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, ठीक है, कोयप्पन स्कीम इज बेस्ट सुटेड फॉर डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो कोयप्पन स्कीम है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे क्लासिफाई करती है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके राजस्थान का मतलब वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान का जो पार्ट है, जो रीजन है, उसका यहाँ पे किस क्लाइमेट के आप बोल सकते हो, जो वहाँ का जो भी क्लाइमेट है उसको किस पर्टिकुलर टाइप से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कोयपन स्कीम में। तो देखो इसका आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे BWHW। ठीक है, यहाँ पे सी इसका करेक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये आप प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ट्रॉपिकल को। ठीक है, जो आपके यहाँ पे बी है ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं ड्राई को। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट आप पूरा लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो आपके यहाँ पे सी है, सी आपका रिप्रेजेंट करता है वार्म टेम्परेट रीजन को। ठीक है, और फिर हमारा जो यहाँ पे डी आता है, डी आपका रिप्रेजेंट करता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ठीक, डी के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है ई, ई आपका रिप्रेजेंट करता है पोलर या फिर आप बोल सकते हो कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और फिर लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एच, जो कि रिप्रेजेंट करता है हाईलैंड्स को। ठीक है, पहले तो आपको ये सिंबल्स थोड़े बहुत इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इनके आगे जो सिंबल्स लगे हैं उस पर हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो आपको अगर बी ही पता होता तो आप मार्क कर सकते थे, ड्राई क्लाइमेट बताता है बेसिकली। ठीक है, बी। और सी आपका क्या बता रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेट रीजन बता रहे हैं, ए आपका ट्रॉपिकल बता रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप, अगर आपको बस ये पहला ही पता होता तो आप मार्क कर सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मैप के थ्रू थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके आपके क्वेश्चंस आपके इंडिया से रिलेटेड ही आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई आपका क्या है, पोलर टाइप है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लद्दाख, JNK, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे यहाँ पे उत्तराखंड की तरफ भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा हल्का फुल्का। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे हिमाचल की तरफ दिख गया। ठीक है, इसलिए आप यहाँ से इस मैप के थ्रू आप स्टेट्स फाइंड आउट करो, ठीक है, कौन सी हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं CWG की, ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट पूरा सेंट्रल आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से राजस्थान भी आ गया। तो ऐसे करके आप थोड़ा याद कर सकते हो। फिर इधर से देखो आप आसाम आ गया। ठीक है, फिर ऊपर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कौन सा आता है, मणिपुर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इस तरीके से याद करना, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी रहे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे AW आपका, यहाँ पे है मिजोरम, यहाँ पे है त्रिपुरा। ठीक है, और यहाँ पे तो मेघालय था, यहाँ पे मेघालय आपका CWG में ही आ गया। और AW में देखो आपका थोड़े नीचे वाले पार्ट है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात का हाफ रीजन। ठीक है, फिर तेलंगाना भी है थोड़ा बहुत। और इधर आप देखोगे इधर कर्नाटका का है, यहाँ पे तमिलनाडु भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्कीम्स है यहाँ पे कोयपन की, ये आप याद रख लेना। ये मैप के थ्रू आप इजीली इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने मैप भी आपको यहाँ पे दे रखा है, वरना आप खुद की तरफ से भी आप मैप सर्च कर सकते हो गूगल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे इसमें आया, इसके पहले वाले ईयर में भी आ रखे हैं कुछ एक दो क्वेश्चन। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप एटलीस्ट इसको कर लो, चाहे आए या फिर ना आए, पर आपके रेडी हो तो आप यहाँ पे आंसर दे पाओ। अगर गलती से कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप यहाँ पे दे पाओगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली बस ये क्लाइमेट को क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे कोयपन स्कीम को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये सब आपके आप बोल सकते हो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है इंडिया में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे ए ट्रॉपिकल था, बी क्या था हमारा ड्राई क्लाइमेट था, सी था हमारा वार्म टेम्परेट, डी था हमारा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और ई हमारा पोलर या फिर कोल्ड क्लाइमेट, और एच था हमारा हाईलैंड। ठीक है, तो उनके रीजन के अकॉर्डिंग आप इजीली यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपका कहाँ पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला एकदम हमारा कौन सा है, BWHW है।
ठीक है। फिर हमारे ये BSHW है। तो आप इस तरीके से ना थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए ईजी रहेगा पहचानना भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करो, ठीक है। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगले अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे है कि वेयर आर दी बरमुडा आइलैंड्स लोकेटेड। ठीक है, अब देखो आपसे बेसिकली मैप के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बरमुडा आइलैंड के लिए। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। मतलब आप मैप तो एटलीस्ट देख के ही जाना, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो या इंडिया का मैप हो। स्टेट्स के वाइज भी हम मैंने आपको दिखाया था पिछले यहाँ पे कुछ वीडियोज़ में कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो मैं इसको ना थोड़ा आपको ईजी फॉर्म में मैप के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये है आपका यहाँ पे बरमुडा, और ये आपका है ओशन जहाँ पे ये सिचुएटेड है। ठीक, अब आपको जो ऑप्शन में दे रखे थे, एक तो हमारा था नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, एक था हमारा कैरेबियन सी। अब आपके ये नाम की वजह से आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो कि ये एक कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है, पर ये कैरेबियन आइलैंड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको यहाँ मिलेगा मैक्सिको के साथ, और ये है आपका यहाँ पे यूएसए, ठीक है, ये यूएसए के साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे एक और जो आपको दे रखा था वो था आपके पास मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी यहाँ पे सीज है ना, जैसे अब ये ब्लैक सी ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेड सी दिखेगा, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो ये जितने भी सीज हैं इसको कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है ना, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे येलो सी हो गया, या फिर जैसे हमारे पास अगर हम कोई भी डिफरेंट डिफरेंट सीज है हमारे पास और भी, तो जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीज हैं, स्पेशली ये तीन तो आपको पता ही होना चाहिए, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और रेड सी। ठीक है, अगर आपको ये तीनों पता है और इसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर कर रही हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिटेरियन सी आपका इस तरफ में है, जहाँ पे आपका नीचे की तरफ है अफ्रीका और ऊपर की तरफ है यहाँ पे यूरोप। ठीक है, और इधर आ जाता है आपका ईस्ट साइड में आ जाता है आपके यहाँ पे मिडल ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है इन सब से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देखो स्टैटिक बेस्ड है, जो यहाँ पे उस टाइम पे न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे अभी आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पे पूछा है कि मणिकरण जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, वो किस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है पहली बात तो। और फिर इसके बाद मैं आपको कुछ और यहाँ पे बता देता हूँ कुछ साइट्स और यहाँ पे जियोथर्मल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है पूगा। ठीक है, पूगा आपकी है यहाँ पे JNK, और JNK में एक और है जिसका नाम है चूमाथांग। ठीक है, चूमाथांग ये भी आपकी JNK में, और पूगा भी आपकी JNK में। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, JNK। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कैम्बे। ठीक है, कैम्बे यहाँ पे आपकी है गुजरात में। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको मणिकरण बता दिया, हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर आपकी एक आती है टाटा पानी। टाटा पानी आपकी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है ये जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अच्छा एक और आप लिख लो, एक थी हमारे पास सूरज सूरज कुंड। ठीक है, ये है आपके यहाँ पे झारखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जियो थर्मल साइट्स है, तो ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा बताना भी। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे क्यों ये जियो थर्मल के लिए फेमस भी है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एक और रीज़न से ये फेमस है आपका मणिकरण, और वो है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, मणिकरण आपकी जो यहाँ पे सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी हॉट स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर जियोथर्मल एनर्जी के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई, इसका आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे जियोथर्मल, और ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सब इसकी क्या है, साइट्स है आपकी। ठीक है, और भी जियोथर्मल साइट्स है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं जियोथर्मल साइट्स, तो आप ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द डेकेड ऑफ। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा पीरियड है जहाँ पे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो यहाँ पे सेम ही थी, ठीक है, इक्वल रही थी। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, पर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी जो इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, 1921 से 1951। ठीक है, तो इस टाइम पे आपकी जो ग्रोथ रेट थी यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे सेम थी। ठीक है, पहली तो हमें ये बात याद रखनी है। फिर जो हमें अगली बात यहाँ पे याद रखनी है वो है हमारी यहाँ पे 1911 से 1921 में हमें यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे एक यूनिक स्टांस है हमारे लिए, क्योंकि आज तक इंडिया में कभी भी नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अभी तक सिवाय इसके।
तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। 1911 से 1921 तक नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1951 से 1981 में, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब हद से ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ रेट आप ऐसे समझ सकते हो हमें देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट थी, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे अगर आपसे पूछता कि हाई कौन से में थी, तो आप बोलते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में, ठीक है। जो कि अब अराउंड बोला जा रहा है कि 22.2% के अराउंड यहाँ पे हाई थी, ठीक है, जो यूजुअल रहती थी उससे। तो आपको यहाँ से ये आइडिया लग गया कि यहाँ पे सेम थी हमारे इन साल में और यहाँ पे नेगेटिव थी, ये आपको याद रखना है, यूनिक है ये, ठीक है। कभी भी इंडिया में ऐसा कभी ज़्यादा हुआ नहीं है, तो इसलिए आपको ये ईयर्स तो याद रखने हैं। फिर 1951 से 1981 हमारी हाई थी 2.2% तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इजी समझाने के लिए, मान लो आपके पास स्टेट का एक कॉलम है, कोई एक एक्स स्टेट है, एक वाई स्टेट है, ठीक है। अब उसका जो एरिया है, मतलब उसका जो लैंड है, वो यहाँ पे मान लो 10 किलोमीटर इसके पास है और 10 किलोमीटर इसके पास है। उस 10 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है पहले वाले में, और वाई वाले के पास है 9, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालोगे कि तो कितना आएगा, ये 80% आएगा और ये 90% आएगा, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बोला है, तो अब इस केस में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के हिसाब से किसके पास है, परसेंटेज के हिसाब से इसके पास है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन x, है ना। तो ऐसे ही आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बेसिकली यही, यहाँ पे तो देखो मैंने सेम यहाँ पे लैंड लेके बताया है, ठीक है। यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है हर एक का, तो इसी में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी यहाँ पे स्टेट या फिर यूटी है जिसका एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मान लो उसका कुछ भी एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट कवर से कवर है, ठीक है। तो उसका आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है, क्योंकि आपका ये छोटा भी है और इसका अराउंड 90%, ठीक है, 90% एरिया जो है यहाँ पे लक्षद्वीप का वो फॉरेस्ट से कवर है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अराउंड 90% जो है यहाँ पे वो फॉरेस्ट से कवर है। वहीं पे अगर हम मान के चलो, आपसे ये पूछता कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर हम एरिया वाइज चलते हैं, ठीक है, परसेंटेज अगर हम छोड़ देते हैं और सिर्फ एरिया वाइज चलते हैं, तो कौन सी स्टेट और यूटी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो उसमें सबसे ऊपर आता है आपका एमपी, ठीक है। फिर एमपी के बाद आपका कौन सा आता है, एमपी के बाद आता है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपको याद होनी चाहिए, और लास्ट में आप टॉप 5 बताओ तो यहाँ पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये तब होता है जब हम एरिया वाइज चलते, ठीक है। पर हमें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे परसेंटेज बोल रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, परसेंटेज के हिसाब से अलग होगा और एरिया वाइज के हिसाब से अलग होगा, ठीक है। आप खुद यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो खुद बता सकते हो कि यहाँ पे जो एमपी है उसका साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप, और उसके हिसाब से एमपी का अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो वो लक्षद्वीप से कम ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर देखो यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शंस थे, तो यहाँ पे अगर मिजोरम की बात करते हैं तो अराउंड ये 84% इसका फॉरेस्ट कवर होता है, ठीक है। तो सेकंड पे आपका यहाँ पे इन ऑप्शंस में मिजोरम होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आपका होने वाला है यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, आइसो लाइंस का यहाँ पे ये टॉपिक है, ठीक है। आइसो लाइंस अगर आपने यहाँ पे पढ़ रखा है, तो आइसो लाइंस बेसिकली आपके यहाँ पे मैप पे हम लोग लाइंस जो खींचते हैं, तो जहाँ पे वो पॉइंट मीट करते हैं, मतलब जहाँ पे वो पॉइंट बनाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास आइसो लाइंस होती हैं, जैसे यहाँ पे अभी आपको दे रखा है आइसो हेलाइंस, ठीक है। तो जो आइसो हेलाइंस होती है वो आपकी होती है यहाँ पे कि जहाँ पे भी ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आपका ये पॉइंट बनेगा, वहाँ पे उन उन जगहों का सेलेनिटी उन लोग की इक्वल होगी, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की, तो इस पर्टिकुलर को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर रेनफॉल की बात आती है तो हम लोग इसको बोलते हैं आइसोह्यात, ठीक है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया, और पहले भी मैं आपको पहली वीडियो या फिर दूसरी वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे आइसो लाइंस अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने और भी यहाँ पे बताए थे, वो वीडियो ज़रूर अपने देख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी वो। और वहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे भी आपसे वापस से ही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया आइसो लाइन क्या होता है। जहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइसोथर्म में क्या होगा, कांस्टेंट होगा टेम्परेचर, आइसोबार में कांस्टेंट होगा प्रेशर, आइसोह्यात में कांस्टेंट होगी रेनफॉल, ठीक है। वैसे ही आइसो हेलाइंस में क्या होगा, यहाँ पे सेलिनिटी उन उन जगहों की यहाँ पे कांस्टेंट होगी, आप बोल सकते हो सेम होगी, ठीक है।
कांस्टेंट मत बोलो, आप बोल लो सेम होगी, ठीक है। फिर जैसे आप यहाँ पे, चलो मैं 2-4 और भी लिखवा देता हूँ जितना अभी तक मुझे याद आ रहे हैं। तो एक है आपके पास आइसोनिफ, वो होता है हमारा स्नोफॉल का, ठीक है। फिर एक है हमारे पास आइसोहूम, ये हमारा होता है ह्यूमिडिटी का, ठीक है। और आइसोहेलाइन यहाँ पे हो चुका है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं तो एक और होता है हमारे पास आइसोहाइप्स, ठीक है। ये पिछली बार आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको कराया भी था, ठीक है। आइसोहाइप्स किसका होता है, यहाँ पे हाइट का होता है, ठीक है। हाइट बोलो या फिर एलिवेशन बोलो, ठीक है। तो ये सब आपके लिए ज़रूरी है, और भी होते हैं, पर आपको ये सब तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोहेलाइंस होता है यहाँ पे जब यहाँ पे इक्वल सैलिनिटी हो, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के यहाँ पे इनमें से कौन से फंक्शन है आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको दे रखी है स्टेटमेंट 1 की सप्लाइंग रिसोर्सेज, ये एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट ही आपको यहाँ पे रिसोर्सेज देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड की, तो ये बोल रहा है कि सस्टेनिंग लाइफ, मतलब कि आपको जिंदा रहने में मदद भी यही कर रहा है, ठीक है। सस्टेनिंग लाइफ का मतलब आप ये समझ सकते हो। फिर तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विस, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। अब एस्थेटिक सर्विसेज कैसे हो गई, जैसे कि आपने देखा होगा सीनरी, कि कहीं पे भी आप घूमने गए और यहाँ पे जैसे मान लो माउंटेन्स में गए, माउंटेन्स को आप खड़े होकर देख रहे हो बस, क्यों आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया वो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, तो वो क्या है, वो सब सीनरी है, ठीक है। तो एस्थेटिक मतलब क्या हो गया, ब्यूटी वगैरह या फिर आर्ट हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्या है, इनकी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये सब इसके फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है 1, 2 एंड 3, ठीक है। सारे यहाँ पे क्या है, सही है। सो नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक, ठीक है। जो लावा फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे थिक है। फिर साथ में बोल रहा है कि बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रिपीटेड फ्लोज में बिल्ड अप अ वॉल्केनो, मतलब यहाँ पे अगर बार बार या लावा निकलता रहा तो एक नया वॉल्केनो यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। नया या नहीं, मतलब वही वॉल्केनो यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सच वॉल्केनोज आर टर्म्ड एज, अब आपको ये सब प्रॉपर्टीज दे दिया, अब आपको बताने की कौन सा यहाँ पे टाइप का वॉल्केनो है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंडर कोन वॉल्केनो की। तो जो आपके यहाँ पे सिंडर कोन वॉल्केनो होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू बताऊँ, ये आपका है यहाँ पे पहली वाली इमेज है यहाँ पे सिंडर कोन वॉल्केनो की, ठीक है। तो सिंडर कोन वॉल्केनो में बहुत छोटे लेवल के आपके वॉल्केनो होते हैं, मतलब हाइट इनकी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और दूसरी चीज़ कि इनके अंदर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही लावा होता है, मतलब इनके अंदर लावा ही नहीं होता है, ठीक है। पर ये गहरे बहुत होते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद रखनी है किसकी, सिंडर कोन वॉल्केनो की। नाउ दूसरा और तीसरा यहाँ पे ये सेम ही है, ठीक है। कंपोजिट वॉल्केनो को ही हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटो वॉल्केनो बोलते हैं, और स्ट्रेटो वॉल्केनो को ही हम लोग यहाँ पे कंपोजिट वॉल्केनो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों यहाँ पे एक ही टाइप के वॉल्केनो होते हैं। तो जो इनका यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है ना, बहुत ज़्यादा ही आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। मतलब कि जो इनका यहाँ पे आप बोलते हैं ना हम लोग इरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वो जो इरप्शन होता है ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, मतलब बहुत आपको आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा विस्कियस लावा, ठीक है। इनके अंदर जो लावा होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही विस्कियस लावा होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो ये टाइप का वॉल्केनो है, ठीक है, कंपोजिट टाइप के जितने भी यहाँ पे वॉल्केनो बनते हैं वो यहाँ पे मल्टीपल इरप्शन के बाद बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 3-4 प्रॉपर्टी इसकी याद रहनी चाहिए। और इमेज के हिसाब से यहाँ पे देखो ये भी आपका कंपोजिट है और ये भी आपका कंपोजिट है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे आपके क्या है, सेम है। नाउ आगे बात करते हैं, ये है आपका यहाँ पे शील्ड, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन में, ठीक। अब देखो यहाँ पे शील्ड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो शील्ड जो है यहाँ पे आपका वो सबसे बड़ा वॉल्केनो होता है, ठीक है। जितने भी आपके वॉल्केनो के टाइप्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट जो वॉल्केनो होता है वो आपका कौन सा होता है, शील्ड वॉल्केनो होता है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, ये सब आपकी यहाँ पे शील्ड वॉल्केनो की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे आइडिया इनका होना चाहिए, ये सब आपकी एकदम सही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये स्टीप नहीं होते, मतलब गहरे नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है कि नॉट स्टीप, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताई ये प्रॉपर्टी सारी ये होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कि ये लार्जेस्ट वॉल्केनो होते हैं बाकी सब टाइप से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर होने वाला है शील्ड वॉल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, पेरिपेडेमेंट जो है आपका यहाँ पे डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे बजाडा। यहाँ पे मैंने इमेजेस भी लगा रखे हैं सबकी। तो देखो आपका इस टाइप का आपका दिखता है यहाँ पे बजाडा, जो कि बेसिकली स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे दे रखी है कि पेरिपेडेमेंट होता है वो डेजर्ट में,
तो जो आप ये देख रहे हो ये सब होते हैं आपके पेरिपेडिमेंट, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है आपका यहाँ पे प्लाया, जो बेसिकली जो आपकी टेम्पररी लेक्स बनती है ना, टेम्पररी लेक्स में जब यहाँ पे वाटर इवेपोरेशन होता है तो उसके बाद से जो हमें यहाँ पे लैंड देखने को मिलती है। तो जो आप ऐसे समझ सकते हो जो टेम्पररी लेक्स बन रही है वो आपकी होती है प्लाया, ठीक है। आपको कुछ ड्रॉट जैसा भी यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर ये जियोगन तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जब यहाँ पे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। जियोगन आपका विंड इरोजन से होता है और ये भी आपका क्या है, एक डेजर्ट लैंडफॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे इंसलबर्ग, ये भी आपका डेजर्ट, और ये बेसिकली आपके ऐसे छोटे माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है, छोटे टीले बन जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। तो ये आपके डिफरेंट लैंडफॉर्म्स थे जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बजाडा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे एक तरफ तो सॉइल के टाइप दे रखे हैं और एक तरफ आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स तो आपको पता है, पर यहाँ पे सॉइल के टाइप्स अलग चीज होती है, ठीक है। उन्हीं को हम लोग डिवाइड कर देते हैं सॉइल के टाइप्स में। तो देखो सबसे पहले तो हिस्टो सॉइल्स जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको लिस्ट टू दे रखी है इनमें मैच करोगे तो आपका यहाँ पे 4 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, ये सी। तो आप देखो 4 के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे बी और सी तो गलत हो गए। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें एंटी सोल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एंटी सोल जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा यंग वाले सॉइल होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो फर्टाइल नहीं भी होते हैं। तो लेस फर्टाइल भी हैं और यंग भी हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो मैच हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है यहाँ पे 2। तो ए का आ गया 2, तो ये तो गलत हो गया। आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर बाकी भी हम लोग चलो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में है इंसेप्टिसोल्स। तो इंसेप्टिसोल्स बेसिकली आपके यहाँ पे इनफर्टाइल ही होते हैं, पर आपके अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू एंटीसोल, ठीक है। देखो कैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि एंटीसोल में क्या आपको नो होराइजन है, और इंसेप्टिसोल में क्या आपके पास डेवलप्ड होराइजन है, पर ये भी आपके यंग होते हैं, ठीक है, ये भी आपके यंग है। और यहाँ पे ये बस, यहाँ आप बोल सकते हो बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू एंटीसोल्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बी के साथ लिंक हो रहा है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट के साथ लिंक हो रहा है आपका बी। फिर जो आपका बचा ऑक्सीजोल्स, तो ऑक्सीजोल्स आपका 3 के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजोल्स की, तो ऑक्सीजोल्स क्या होता है बेसिकली, जो भी यहाँ पे आप बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसका आता है यहाँ पे लेटराइट सॉइल, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आप जैसे आपका कोई भी यहाँ पे हॉट या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजोल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सॉइल्स होते हैं वो सब आप यहाँ पे ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो वर्टिसोल्स होते हैं, ठीक है। वर्टिसोल्स बेसिकली आपके क्ले वाले होते हैं, ठीक है, क्ले वाले होते हैं, आपको ये याद रखना है। फिर आपके पास एक एंडीसोल्स होते हैं। तो एंडीसोल्स बेसिकली आपके वॉल्केनो का जो ऐश होता है, ठीक है, वॉल्केनिक ऐश एंड ग्लासेस से बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ और भी यहाँ पे होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने हैं। ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा नहीं बहुत ज़्यादा, पर हाँ ये है कि सॉइल का चैप्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए उसको स्टार मार्क कर लो। एटलीस्ट आप ऊपर ऊपर से भी अच्छे से पढ़ लो कि यहाँ पे कौन से सॉइल में क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ खराब होती है, तो आप इजीली इन पे मार्क कर पाओ, ठीक है। वरना आप अगर अच्छे से सॉइल वाला पार्ट ही अच्छे से कर लोगे तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका स्टैटिक जीके के ऊपर है, जहाँ पे आपको एक तरफ रेलवे जोन दिया और वहाँ के आपको हेडक्वार्टर्स के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो जो यहाँ पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में, ठीक है। तो फर्स्ट का तो होने वाला है 2, तो आपके लास्ट के 2 तो गलत हो गए, ठीक है। फिर आपका है अगला साउथ सेंट्रल। तो साउथ सेंट्रल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सिकंदराबाद में, ठीक है। तो बी का था आपका 1, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो गया, यहीं से आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साउथ वेस्टर्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साउथ वेस्टर्न आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हुबली में, ठीक है। और आपका जो बचा हुआ है साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये आपको देखने को मिलता है बिलासपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डी। अब देखो कुछ कुछ आपको ना यहाँ पे जो रेलवे जोन है उनके हेडक्वार्टर तो पता ही होने चाहिए, आप ऐसे समझ लो। बाकी सारे अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, ठीक है, रेलवे जोन के ऊपर। तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछता है कोंकण के बारे में, ठीक है, कोंकण का रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आएगा आपका नवी मुंबई में, ठीक है। फिर अगर पूछता है यहाँ पे सेंट्रल का कहाँ है, ठीक है, तो सेंट्रल का आपका आता है मुंबई में। फिर अगर पूछता है आपसे नॉर्दर्न का कहाँ है, ठीक है, नॉर्दर्न का आपका कहाँ आता है, नॉर्दर्न का आता है दिल्ली में, ठीक है। फिर नॉर्दर्न के बाद अगर हम देखते हैं, नॉर्दर्न के बाद नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न। तो नेट नॉर्थ वेस्टर्न आपका आता है यहाँ पे जयपुर में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न आपका कहाँ आता है, गोरखपुर में, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सब तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्थ सेंट्रल आपका आता है यहाँ पे प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज। और भी बहुत सारे जोन है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सदर्न जोन है, ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ सदर्न, तो यहाँ पे वो आता है आपका चेन्नई में। तो ऐसे ही आपके और भी जोन है, तो ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। वेस्टर्न आपका मुंबई में आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। वेस्टर्न कहाँ आएगा यहाँ पे, आपका आएगा मुंबई में, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे बोलता है ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट आता है यहाँ पे भुवनेश्वर, ठीक है। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे हैं, साउथ कोस्ट का विशाखापट्टनम है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आप मिलेंगे यहाँ पे रेलवे जोन्स, तो आप सब कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपका, मोर्टेलिटी रेशियो बोल लो आप इसको, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये होता है आपका जब यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे जब बच्चों की यहाँ पे डेथ हो जाती है अंडर 1 ईयर, मतलब जो भी जैसी बच्चा पैदा हुए उसके 1 साल के अंदर ही अगर यहाँ पे बच्चों की डेथ हो रही है, तो हम उनको यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो में हम लोग उनको काउंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया का अगर हम यहाँ पे रेशियो देखते हैं तो इंडिया का रेशियो है अराउंड 30/1000 चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे 1 साल से पहले ही मर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। वहीं पे अगर हम यहाँ पे चाइना की बात करते हैं तो चाइना में है 5.5, श्रीलंका में समथिंग 52 से 53 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एज सच यहाँ पे कोई यूजफुल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं देना है। यहाँ पे यूएसए का 5.8 है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि इससे इक्वल हमारा किसी के साथ भी नहीं है, कंपेरिजन अगर आप करोगे तो किसी के साथ भी नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, जो आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिस चैप्टर से, आप पे उसको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होने वाला है ना। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन वापस से आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ रखा है। आपको एक तरफ वाटरफॉल दे रखी है, एक तरफ स्टेट दे रखी है, मैच करने के लिए बोला है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं बरकाना पे। तो बरकाना आपका होता है कर्नाटका में, आपकी एक रिवर बहती है सीता रिवर, ठीक है, उसके ऊपर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का तो होने वाला है यहाँ पे 3, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर अगला है आपके पास दूध सागर। तो दूध सागर आपका होता है यहाँ पे गोवा पे, और गोवा में आपकी एक है मंडोली रिवर, ठीक है, मंडोवी मंडोवी रिवर, ठीक है। तो मंडोवी रिवर पे आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर वाटरफॉल देखने को मिलता है, जो कि आपका कहाँ पे है, गोवा में है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे अंदाजा लगा लो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होने वाला है। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, और ए तो आपका यहाँ पे हो गया गलत, ठीक। अगर हम उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास डोडोमा वाटरफॉल, ठीक है। अब डोडोमा वाटरफॉल किस पे है, डोडोमा वाटरफॉल है यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ऐसा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो वाटरफॉल है ये उड़ीसा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बीच में आती है, ठीक है, मतलब बॉर्डर पे आती है, आप ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है मचकुंड रिवर, ठीक है, मचकुंड रिवर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे बचा है आपके पास किलियूर, जो कि आपका होता है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ईस्टर्न घाट में, ठीक है, ईस्टर्न घाट में आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दे रखा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताने कि इनमें से कौन सी यहाँ पे आपके अल्नीनो इफेक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको अल्नीनो इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो इंडियन ओशन से आपका यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो आपका जो वार्म, मतलब आप बोल सकते हो जो वार्म वाटर है वो आपका यहाँ पे टकराता है कोस्टर्न साइड पे आपके साउथ अमेरिका में, ठीक है। और इसी की वजह से आपका यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में क्या आता है, ड्रॉट आती है, ठीक है। इसी की वजह से हमारे इंडिया में क्या आती है, ड्रॉट आती है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि नंबर ऑफ फिशेज भी जो है यहाँ पे पानी में कम हो जाती है और वाटर इवेपोरेट ज़्यादा होता है, ठीक है, उस रीजन में। तो आपको ये तो एक तो पता चल गया। और इसका दूसरा नाम हम एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम क्या है, द लिटिल बॉय, ठीक है। अल नीनो को हम लोग बोलते हैं द लिटिल बॉय। और इसी के अपोजिट आपका होता है ला नीना, ठीक है, ला नीना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ला नीना, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लिटिल गर्ल, ठीक है। ये एकदम अपोजिट होता है आपका यहाँ पे किससे, अल नीनो से, ठीक है। इस तरफ में आपका क्या होता है, अल नीनो वाले में आपका यहाँ पे इंडियन ओशन से उस तरफ में जाती है, और आपका इंडियन ओशन में आपका ड्रॉट पड़ता है, मतलब इंडिया की तरफ में आपका यहाँ पे ड्रॉट पड़ता है, ठीक है। दूसरे में आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ललीला में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड रह गया आप, ठीक है, जैसे कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अब उस साइड में ला नीना की वजह से आपका मानसून आती है, ठीक है। तो देखो ऐसे याद रख लेना, ला नीना से आपकी क्या आती है, मानसून आती है इंडिया में।
और इससे आपका क्या आता है, इससे आपकी यहाँ पे ड्रॉट आती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और देखो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट होगा, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है आपकी यहाँ पे वो इंडियन ओशन की तरफ जाती है। तो ऐसा नहीं है, इंडियन ओशन से आपकी यहाँ पे दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और बाकी सब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इवेपोरेशन यहाँ पे सी का होता है, इरेगुलरिटीज दिखती है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे। और उसका नंबर ऑफ फिशेज आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो गलत है यहाँ पे वो है यहाँ पे बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पॉपुलेशन पिरामिड में यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या क्या दिखाता है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड क्या क्या दिखाता है, और आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे एज ग्रुप भी दिखाता है और वो यहाँ पे सेक्स इंडिकेटर भी दिखाता है, मतलब मेल फीमेल भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताता है आपको पॉपुलेशन पिरामिड, वो ये बताता है कि कितने एज के बीच में, मतलब जो भी आपको एज दे रखी है उस पर्टिकुलर एज के रेंज में कितने मेल है कितने यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉपुलेशन पिरामिड आपको ये चीज़ें दिखाता है, और ये दोनों ही चीज़ दिखाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपको वापस से मैप बेस्ड पूछ रखा है आपसे। यहाँ पे पूछा है कि 10 डिग्री चैनल यहाँ पे किसके बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है। मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग कौन सा चैनल करता है, 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है। तो 8 डिग्री चैनल आपका यहाँ पे मिनिकॉय जो आपका लक्षद्वीप का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे किसके बीच में, मालदीव्स के बीच में है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है दोनों ही, लक्षद्वीप भी और मालदीव भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप का यहाँ पे ये पार्ट है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल आपका यहाँ पे मिनिकॉय और बाकी का जो लक्षद्वीप है उनको यहाँ पे सेपरेट करता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो मेनलैंड, यहाँ पे लिख सकते हो मेन लक्षद्वीप, या फिर आप मतलब ऐसे याद रख लेना कि जो मेन बाकी जो आइलैंड बचे लक्षद्वीप के उसको, और मिनिकॉय जो आपका आइलैंड है लक्षद्वीप का, उन सबको यहाँ पे सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो याद रखना है। और आपका इसका 10 का किसका 10 डिग्री चैनल का आंसर क्या है आपका यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड सर्फेसेज हैज़ द हाईएस्ट एल्बिडो, ठीक है। तो एल्बिडो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, एल्बिडो आपके कोई भी सरफेस या फिर आपकी ऐसी कोई बॉडी होती है जो यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्नो का, ठीक है, स्नो, आइस, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आइस के साथ साथ बोल सकते हो यहाँ पे फ्रेश स्नो, ठीक है। मतलब स्नो और आइस आप बेसिकली आप ये याद रखो, इन दोनों का यहाँ पे हाई होता है एल्बिडो, ठीक है। आपका यहाँ पे हाई होता है इनका एल्बिडो। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। आपको बस इतना याद रखना है कि एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो आपके वो सब सर्फेसेज होते हैं या फिर वो सब बॉडीज होती है जो यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और यहाँ पे एल्बिडो किन किन चीज़ों का यहाँ पे हाई होता है, तो आपका एल्बिडो स्नो का हाई होता है और आइस का यहाँ पे हाई होता है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट किसका होता है, तो सबसे लोएस्ट आपका होता है यहाँ पे ब्लैक सॉइल का, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि ये लोएस्ट है और यहाँ पे आपका हाईएस्ट है, ठीक है, एल्बिडो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि माउंट थूलियर जो है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो वो कौन से आइलैंड पे यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ग्रेट निकोबार। ये हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया कि ग्रेट निकोबार में आपको माउंट थूलियर मिलता है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है अगर हम पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम लोग देखते हैं। अगर सिर्फ निकोबार आइलैंड्स को देखेंगे तो यहाँ पे उसकी वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अगर हम कंप्लीट यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे, वो है आपकी सैडल पीक, ठीक है। और ये आपको मिलती है नॉर्थ अंडमान में। ये क्या आपकी यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, यहाँ पे सैडल पीक है और वो आपको मिलती है नॉर्थ अंडमान में। और सेकेंड हाईएस्ट आपकी है माउंट थूलियर जो आपको मिलती है यहाँ पे ग्रेट निकोबार में। तो इसका आंसर है ग्रेट निकोबार। सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो वापस से आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आए। तो इस पेपर में आप देख रहे हो कि मैक्सिमम आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेक दे रखी है, उसको स्टेट के साथ आपको यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेम्बानद की, ठीक है, वेम्बानद आपका यहाँ पे मिलता है केरला में, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कैसे आप याद रख सकते हो, तो बेसिकली इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा साइट है यहाँ पे कि जो सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है आपकी इंडिया में, ठीक है, आफ्टर सुंदरबन, वो आपकी यहाँ पे यही है, ठीक है, वेम्बानद। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आपकी ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट साइट है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, ठीक है, सुंदरबन के बाद। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। और ये आपके आता है यहाँ पे कहाँ, केरला में, ठीक है। फिर अगर हम इसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन के साथ चलते हैं तो डी का 2 है, तो आपके ये दो तो गलती हो गए, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखते हैं खजियार को, ठीक है, खजियार आपका कहाँ पड़ता है, तो खजियार आपका यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो खजियार आपका यहाँ पे कहाँ पड़ता है, आपका पढ़ने वाला है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद कारी वैली जो है यहाँ पे, कारी वैली आपका पड़ेगा यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। अब नाम के हिसाब से भी आप यहाँ पे जा सकते थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है
खेचियोपालरी जो है ये है आपका यहाँ पे सिक्किम में। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है डी ऑप्शन, और सी यहाँ पे गलत है। नाम के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे वैसे तो, ठीक है, पर यहाँ पे आपको अगर ये पता होता कि यहाँ पे वेम्बानंद जो है यहाँ पे वो केरला का है और खजियार आपका यहाँ पे किसका है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, सॉल्व इजीली आप यहाँ पे कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन। ना यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो आपसे यहाँ पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये पता है कि स्मॉग किससे बनता है, तो यहाँ पे देखो स्मोक और प्लस फॉग से बनता है। ठीक है, स्मॉग, तो यहाँ पे आप इजीली मार्क कर सकते थे यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, कि स्मोक की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स इसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉग बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ यहाँ पे आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टेबल बट रेनेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जॉस्टेबल क्या होता है। तो एग्जॉस्टेबल वो सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटीज़ में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लिमिटेड है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपके यहाँ पे एक होता है यहाँ पे एग्जॉस्टेबल, एक होता है नॉन एग्जॉस्टेबल। ठीक है, नॉन एग्जॉस्टेबल वो हैं जो आपके बहुत ज़्यादा अबंडेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो यहाँ पे नेचुरली आ रही है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हो गया सोलर, हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, एग्जॉस्टेबल बट रिन्यूएबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी आपकी रिन्यूएबल है। ठीक है, पर आपकी एग्जॉस्टेबल नहीं है, मतलब वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जब जब सन आएगा तब तक आप यहाँ पे सोलर एनर्जी ले सकते हो। ठीक है, तो वो लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर तो आपका क्या गलत है। और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट है, क्योंकि वाटर क्या आपका एग्जॉस्टेबल है, मतलब लिमिटेड भी है और रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे वाटर होने वाला है। वाटर इन यूजेबल कंडीशन यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे फोकस देना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में किए थे वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर देना। वहाँ पे आपको इन सब की यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और इसको शेयर भी कर देना वीडियो को, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोगों को ये वीडियो मिलेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।